बहुत समय पहले इस्राएल की धरती पर एक ऐसा समय आया जब लोग सच्चे परमेश्वर को भूल चुके थे। देश में पाप और मूर्ति पूजा तेजी से फैल रही थी। उस समय इस्राएल का राजा अहाब था और उसकी पत्नी इजेबेल थी। इजेबेल ने पूरे देश में बाल नाम के झूठे देवता की पूजा को बढ़ावा दिया। लोगों ने परमेश्वर की वेदियों को छोड़ दिया और मूर्तियों के सामने झुकने लगे। सच्चे परमेश्वर के नबियों को सताया जाने लगा और कई को मार दिया गया। पूरे देश में भय और अंधकार का वातावरण बन गया। लेकिन जब अंधेरा बहुत बढ़ जाता है तब परमेश्वर अपनी रोशनी भेजता है। उसी समय परमेश्वर ने एक महान नबी को उठाया जिसका नाम था एलिया। एलिया कोई राजा नहीं था, न कोई सैनिक था। वह एक साधारण व्यक्ति था जो पहाड़ों और जंगलों में रहता था। लेकिन उसके भीतर परमेश्वर के लिए एक जलती हुई आग थी। वह सत्य बोलने से कभी नहीं डरता था। एक दिन एलिया सीधे राजा अहाब के महल में पहुंचा। महल में सैनिक, अधिकारी और दरबारी खड़े थे। एलिया ने राजा के सामने खड़े होकर कहा, इस्राएल के जीवित परमेश्वर की शपथ जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, आने वाले वर्षों तक न ओस गिरेगी और न वर्षा होगी जब तक मैं न कहूँ यह परमेश्वर का न्याय था, क्योंकि लोगों ने उसे छोड़ दिया था। उस घोषणा के बाद आकाश बंद हो गया। दिन बीतते गए लेकिन बारिश नहीं हुई। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए और पूरे देश में भयंकर अकाल फैल गया। लोग भूख और प्यास से परेशान होने लगे। राजा अहाब एलिया को ढूंढकर मारना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने एलिया को जंगल में जाने के लिए कहा। वह एक छोटी नदी के पास रहने लगा। वहां कोई भोजन नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार किया। हर सुबह और हर शाम कौवे आकर एलिया के लिए रोटी और मांस लाते थे। वह नदी से पानी पीता था और परमेश्वर उस कठिन समय में उसकी देखभाल करता रहा। कुछ समय बाद वह नदी भी सूख गई। तब परमेश्वर ने एलिया से कहा कि वह सारपत नाम के नगर में जाए। वहां एक गरीब विधवा रहती थी। जब एलिया वहां पहुंचा तो उसने उस विधवा को लकड़ी बटोरते देखा। एलिया ने उससे थोड़ा पानी और रोटी मांगी। तब विधवा ने कहा कि उसके पास केवल थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल बचा है। वह अपने बेटे के लिए आखिरी रोटी बनाने जा रही थी और उसके बाद शायद वे दोनों भूख से मर जाते। एलिया ने उससे कहा, डरो मत, पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बना दो। परमेश्वर कहता है कि जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक तुम्हारे आटे का घड़ा खाली नहीं होगा और तेल का कुप्पा खत्म नहीं होगा। विधवा ने विश्वास किया और एलिया के लिए रोटी बना दी। और सचमुच परमेश्वर का चमत्कार हुआ। दिन बीतते गए लेकिन आटा खत्म नहीं हुआ और तेल भी खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर उस छोटे से घर में लगातार चमत्कार करता रहा। लेकिन एक दिन विधवा का बेटा बीमार पड़ गया और थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। वह स्त्री दुख से टूट गई और रोने लगी। उसने एलिया से कहा, हे परमेश्वर के मनुष्य, क्या तुम मेरे पापों को याद दिलाने आए हो कि मेरा बेटा मर गया? एलिया ने बच्चे को उठाया और ऊपर के कमरे में ले गया। उसने बच्चे को बिस्तर पर लिटाया और पूरे विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस बच्चे में फिर से प्राण लौटा दे। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। बच्चे की सांस फिर से लौट आई। वह जीवित हो गया। एलिया ने बच्चे को उसकी मां के पास लाकर कहा, देखो तुम्हारा बेटा जीवित है। विधवा खुशी से रोने लगी और बोली, अब मैं जान गई हूँ कि तुम सच में परमेश्वर के मनुष्य हो और परमेश्वर का वचन तुम्हारे मुंह में सत्य है। 3 साल बाद परमेश्वर ने एलिया से कहा कि वह फिर से राजा अहाब के पास जाए, क्योंकि अब वर्षा आने वाली थी। तब एलिया ने पूरे इस्राएल को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा होने के लिए कहा। वहां बाल के 450 भविष्यवक्ता भी आए।
एलिय्याह लोगों के सामने खड़ा हुआ और बोला, तुम कब तक दो विचारों में डगमगाते रहोगे? यदि परमेश्वर ही सच्चा है तो उसी का अनुसरण करो। फिर उसने एक परीक्षा रखी। 2 वेदियां बनाई गईं, एक बाल के लिए और एक परमेश्वर के लिए। दोनों पर बलिदान रखा गया, लेकिन कोई आग नहीं लगाई गई। जो परमेश्वर स्वर्ग से आग भेजेगा वही सच्चा परमेश्वर होगा। बाल के भविष्यवक्ताओं ने सुबह से शाम तक चिल्लाया और प्रार्थना की। वे नाचते रहे और अपने आप को काटते रहे, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। तब एलिय्याह ने परमेश्वर की टूटी हुई वेदी को फिर से बनाया। उसने बलिदान रखा और उस पर बार बार पानी डलवाया, ताकि कोई यह न कह सके कि आग मनुष्य ने लगाई है। फिर उसने छोटी सी प्रार्थना की, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, आज यह प्रकट कर कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। उसी क्षण स्वर्ग से आग उतरी। उस आग ने बलिदान को जला दिया, लकड़ी को जला दिया, पत्थरों को जला दिया और यहाँ तक कि पानी को भी सुखा दिया। यह देखकर लोग जमीन पर गिर पड़े और चिल्लाने लगे, यही परमेश्वर है, यही परमेश्वर है। उसके बाद एलिय्याह ने फिर प्रार्थना की और आकाश में छोटे छोटे बादल दिखाई देने लगे। थोड़ी ही देर में तेज हवा चली और भारी वर्षा शुरू हो गई। 3 साल का सूखा खत्म हो गया। लेकिन रानी इजेबेल बहुत क्रोधित हो गई। उसने एलिय्याह को मारने की धमकी दी। डरकर एलिय्याह जंगल में भाग गया। वह इतना थक गया था कि एक पेड़ के नीचे बैठ गया और परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, अब बहुत हुआ, मेरा जीवन ले ले। लेकिन परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। एक स्वर्गदूत आया और उसने एलिय्याह को रोटी और पानी दिया। उस भोजन से उसे नई शक्ति मिली और वह होरेब पर्वत तक चला गया। वहां परमेश्वर ने उससे धीरे और कोमल आवाज में बात की और उसे फिर से साहस दिया। बाद में एलिय्याह ने एलीशा नाम के एक युवक को अपना शिष्य बनाया। एलीशा ने एलिय्याह की सेवा की और उससे परमेश्वर के काम सीखता रहा। एक दिन एलिय्याह और एलीशा साथ चल रहे थे। अचानक आकाश से अग्नि का रथ और अग्नि के घोड़े उतर आए। एक शक्तिशाली बवंडर उठा और एलिय्याह को स्वर्ग की ओर उठा ले गया। एलीशा यह देखकर चिल्लाया, मेरे पिता, मेरे पिता। एलिय्याह की चादर जमीन पर गिर गई। एलीशा ने उसे उठाया और उसी शक्ति के साथ परमेश्वर की सेवा करने लगा। इस प्रकार एलिय्याह की कहानी हमें सिखाती है कि जब एक मनुष्य पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा करता है तो वह अकेला नहीं होता। परमेश्वर उसके साथ रहता है, उसकी रक्षा करता है और उसके द्वारा महान काम करता है।